अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बता रहे थे। रूट के अंदर वो सभी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, ध्यान रहेगा ना। परिमेय संख्या का दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा भिन्न संख्या, पहला क्या हो जाएगा भिन्न संख्या, और दूसरा पूर्णांक संख्या। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर। तो भिन्न संख्या किसे बोलते हैं? वह परिमेय संख्या, भिन्न संख्या वह परिमेय संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये भिन्न भी एक परिमेय है, ये P/Q के रूप में तो लिखा जाएगा। तो वह परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें रीजन है। रीजन क्या है कि Q जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। भिन्न में जो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है Q, यानी Q का मान जो है तुम्हारा 1 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि हम बोल देंगे क्या 5, तो नीचे 1 भी दे सकते हो नहीं, क्या ये भिन्न है? नहीं है। भिन्न तभी होगा जब Q का मान 1 से ज्यादा रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 5/7, जैसे मैं ले लेता हूँ 3/2, भिन्न है ये? 5/7, 8/17, इस तरह से। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान में कि Q का मान केवल 1 के बराबर नहीं होगा, समझे। और भिन्न के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसका भी कैटेगरी होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो इसके बारे में बता देंगे, डेसिमल सब के बारे में। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या को सूचित करते हैं हम R से, है ना। और परिमेय संख्या को छोटी r से ले सकते हैं, और भिन्न संख्या को f से सूचित कर सकते हैं। पूर्णांक को सूचित करते हैं I से, ये लैटिन शब्द है, समझा। ऐसे पूर्णांक नहीं, पूर्णांक को z सूचित करते हैं, z से, ध्यान रखना। इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। वह परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 1 ही होना चाहिए। Q का मान 1 के बराबर होना चाहिए, समझा बात को। ऐसे पूर्णांक का जो परिभाषा करते हैं, वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या शामिल, यही बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझो, पूर्णांक एक ऐसा परिमेय संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5, जैसे मैं दे दिया 5, तो 5 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, 0, -5, 6, 9, जहाँ तक लिख सकते हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ऐसा देखो, इंटीजर भी 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर तुम्हारा 3 प्रकार का होगा। कौन कौन? पहला बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। और एक और होते हैं जिसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक यानी कि 0 इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1, जैसे कि लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक? दिन भर तक, अनंत तक। और इन्हें -1, -2, -3, -4, -5, कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक। ठीक है।
ये एक क्लासिफिकेशन है संख्याओं का। ऐसे बेसिक ढंग से अगर पढ़ते हैं तो एक लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ना। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड होता है ना। हाँ। अब बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ेंगे 6 क्लास की तरह नहीं। कि लिखिए सम संख्या किसे कहते हैं, है ना। 10वां पढ़ते हैं तो 10वां क्लास के थोड़ा स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसके अनुसार समझना है इसको। अगर पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा होता तो थोड़ा और हम बेस कर देते इसको, लेकिन कुछ पहले से पढ़े हुए हो, जान रहे हो उनके बारे में, है ना। हाँ। इसीलिए तो वास्तविक संख्या का 2 प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय देखो, परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बढ़िया से। इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आएगा, ठीक है। और परिमेय संख्या का 2 प्रकार होते हैं, भिन्न और पूर्णांक। भिन्न किसको बोलते हैं? जो p बटे q के रूप में हो लेकिन q 1 के बराबर नहीं हो। और पूर्णांक जो है वो p बटे q के रूप में ही होगा, जहाँ q 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, है ना, शून्य पूर्णांक। अब यहाँ तक दिखता है क्या? यहाँ तक वीडियो बनता है? बन जाता? नीचे तक ना? ठीक है, ये धूल ले लेंगे थोड़ा। अब देखो, यहाँ से हम कहेंगे कि इवेंट नंबर किसे कहते हैं, यानी सम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरा कट जाए, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नहीं तो और ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या लो प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यहाँ देखो, यही तुम्हारा, ये तो धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नहीं, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। यही तो है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। ऐसे प्राकृतिक संख्या नाम क्यों रखा गया होगा? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में जितने संख्या वो सब प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या देखो, एक नेचर होता है, हम बोलेंगे काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए, तो गिनती शुरू कहाँ से करोगे? 1 से ही शुरू करोगे, है कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि -2 -1 -0 फिर 1, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक ही से ही, है ना। इसीलिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गया? तो प्राकृतिक संख्या तुम्हारा यही है, धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, तो प्राकृतिक संख्या समझ में आना तो जनता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है। समझ गया? और दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या को एंड सूचित करते हैं, ठीक है। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर पूर्ण संख्या को। गिनती प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण ये संख्या देखो, हो जाती है। धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक दोनों अगर मिलेंगे तो आगे शून्य के पूर्ण बैठा देने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि 0 1 2 3 इसका समझा? आवाज रबे मत करो। धनात्मक संख्या में अगर शून्य संख्या को शामिल करते हैं तो पूर्ण बन जाता है। इसका मतलब पूर्ण मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। परफेक्ट। यानी कि अब देखो, जब तक 0 शामिल नहीं होगी ना, संख्या पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि 0 बहुत बड़ी संख्या है। 0 इतनी बड़ी अगर बनना है तो 0 की तरह बनो। 1 पे बैठो। अगर किसी डिजिट के अगर पीछे लग जाते हैं तो उसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है, अगर आगे लग जाते हैं तो उतना ही है कि नहीं? 0 भी एक संख्या है, तो जब तक 0 शामिल नहीं होगी तब तक संख्या पूर्ण नहीं होगी। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझ ध्यान रखना है
कि प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक होता एक है। होता है। ये याद रखना। सवाल यहाँ से जो है ना वो संख्या पूछ ज्ञात देते नहीं हैं। है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। एक। अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं। अनंत। अनंत। अनडिफाइंड हाँ। है ना। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या कहेगा तो जीरो। जीरो है ना। जीरो सब पूर्ण संख्या है, यहाँ सवाल उठ प्राकृतिक सकता है। संख्या को आंसर से देते हैं। और सबसे बड़ी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ। समझ में आ रहा है ना। हाँ। जिसको समझ में नहीं आएंगे तो पूछना। समझ में आ रहा है। हाँ। मुझे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बोर्ड देखो। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? यानी इवेंट नंबर। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो पूर्णतः विभाजित। अच्छा फॉर एग्जाम्पल दो। 4। जीरो। हाँ जीरो भी एक सम संख्या। जीरो भी एक सम संख्या है, क्योंकि ये चीजें हम 40 के लास्ट में तुम्हें जीरो बताएंगे जीरो सम संख्या क्यों है। ठीक है ये भी बताएंगे जीरो क्यों है ऐसा। अच्छा प्लस माइनस 2 हाँ प्लस, ठीक है प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 8 प्लस माइनस 8। सर जी प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। तो क्या माइनस 2 सम संख्या नहीं है? हाँ है। माइनस माइनस 8 परिमेय ये सम संख्या नहीं है। है। है कि नहीं। हाँ। जो संख्या 2 से डिविजिबल हो यानी 2 से विभाजित हो, 2 से जो कट रहा हो, समझ गया। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, माइनस 2 भी और प्लस 2 भी दोनों सम संख्या है। ठीक है हाँ। समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ। अच्छा इसका जो जनरल फॉर्म होता है यानी समान जो होते हैं वो होता है 2n। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर हो n, ठीक है, तो 2n के रूप को हम सम संख्या बोलेंगे। अब तुम एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ यही बनेगा, ये नहीं पूछेगा कि -2 सम है या नहीं, है ना। जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा जनरल फॉर्म, समान शुद्ध यानी समान रूप क्या होता है इसका 2n। n के जगह पे p भी दे सकता है, x दे देगा, है ना, या कोई वेरिएबल दे देगा, यानी वो केवल नेचुरल नंबर होगा। समझ गया ना बात को। ये यहाँ ध्यान रखो, 2n के रूप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, याद रखना। 2n के रूप में रहे या 2p के रूप में रहे, 2m के रूप में रहे, 2x के रूप में, कोई दिक्कत सर नहीं। माइनस 2m रहेगा। हाँ माइनस के रूप में रहेगा तो वो भी उसमें। समझ गया ना। अब n के जगह तुम रखो 0 1 2 3 4, कुछ अगर 0 रखेंगे 0 0 सम संख्या, 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 4 3 रखेंगे तो है ना, सम संख्या के रूप आएगा। इसमें तुम ये सारा वैल्यू रखना नहीं, ऊपर वाला जो रखा है ये सारा वैल्यू इसमें पुट अप करना, सब सम के रूप में आएगा। ठीक है इस रूप को ध्यान रखना। और अगला होगा विषम विषम संख्या या विषम पूर्णांक, ऑड नंबर। इसको ई से सूचित करते हैं, ठीक है, और इसको ओ से। ओ और 0 में अंतर है। ओ जो होते हैं संपूर्ण गोल होता है, ठीक है, और 0 अंडाकार होता है ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑड नंबर किसे बोलते हैं? जो 2 से संख्या जो से 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। हाँ ना हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 3 प्लस माइनस 1 नहीं, प्लस माइनस 3 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7 है ना, इस तरह से। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा क्या होगा बताओ? जनरल फॉर्म बताओ क्या होगा क्या? इसका जनरल यानी समान रूप क्या होगा विषम संख्या का? 3x 2n प्लस 1। 2n हाँ याद रखना, ठीक है, यही सवाल पूछेगा। विषम संख्या का स्वरूप 2 या तो n की जगह p x y z कुछ भी हो सकता है ना, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। ये क्वेश्चन जब भी पूछे, और हम भी एग्जाम लेंगे कभी तो ये समझ लेना ठीक है। कि क्वेश्चन जब भी उठेगा तो यहीं से, और हम जब टेस्ट लेंगे ना मैथ का, उसमें नंबर उठाओगे तब मानेंगे हाँ विद्यार्थी मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है। समझ गया?
तो ये सब समझ में आ रहे हैं ना? हाँ अगर ये चीज समझ में अगर आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो पहले वाले पिछले क्लास से जुड़ा हुआ और बहुत कॉन्सेप्ट है, अगर वो पकड़ लिया तो समझो कि ये कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है। और संख्या है जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य प्राइम नंबर है ना, और खुद से कटे। जो एक से कटे और खुद से खुद से कटे, कटे। है ना, यानी जिसका केवल द्विभाजक हो। भाजक संख्या केवल दो। अपने आप से हो रही है। या तो खुद से कटे या तो एक से अपने कटे। एक से कटे। तो ऐसी कौन संख्या है जो प्राइम नंबर है? 17 दो। होगा, 3 होगा, 2 होगा। 43 होगा। अब दो देखो, सात। दो एक ऐसी संख्या है जो एक सम में भी आते हैं, हाँ लेकिन वो प्राइम नंबर भी है। पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। समझ गया? अच्छा एक चीज बता, अगर इसमें पूछ दे सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 बिल्कुल नहीं, नहीं, 0 0 जी, बिल्कुल नहीं, -1 बिल्कुल नहीं, 0 अनडिफाइंड नहीं पता। हम कहते हैं कि सम संख्या तुम्हें वो क्या लगता है कि माइनस जीरो में हो शुरू हो जाएगा। रहा है क्या? हाँ। माइनस में भी तो हो रहा है ना। हाँ नहीं, ये पता है। सबसे छोटी सम संख्या भी नहीं मालूम, सबसे बड़ी संख्या सम संख्या भी नहीं मालूम, विषम संख्या भी नहीं मालूम। ठीक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हम भले पता कर सकते हैं, ये पूर्ण संख्या और ये सम प्राकृतिक संख्या। छोटी संख्या ठीक है, होती है। अच्छा अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 5 7 11 13 इस तरह से। अगर इसमें पूछ देगा कि 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है तो इसे याद ही रखना होता है ना। इसे निकालने का कोई तरीका नहीं होता, याद रखना पड़ेगा। लिख के हाँ वो याद रखना पड़ेगा, 15 को होते हैं। 50 तक में कौन कौन परिमेय संख्या, 50 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है लिख एक लो। अभाज्य संख्या में नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या कैसे? एक से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ 2 होगा, 2। 3 अब 2 के वजह से एक चैप्टर भी आ जाता है नंबर सिस्टम का, अभाज्य भाजक और अभाज्य गुणनखंड। उस चैप्टर तो कॉम्पिटिटिव में पढ़ोगे, अभी यहाँ नहीं, इसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको हम जो है ना, इसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। ठीक है, हाँ रूट संख्या। अगला है तुम्हारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। यानी अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर, यानी इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, यौगिक। तो वह संख्या, भाज्य संख्या जो है वह संख्या जिसके भाजक संख्या 2 से ज्यादा होगा। ज्यादा हो। इससे जस्ट अपोजिट है, याद रखना। इसमें भाजक संख्या 2, इसमें 2 से अधिक। अधिक हो। तो अब बताओ कि संख्या क्या होगा? 3 होगा, 4 4 6 6 6 8 8 15 9 भी होगा, हाँ 15 10 होगा, 15 12 15 14 15 15 16 इस तरह से बहुत सारा होगा। 18 बहुत सारी संख्या होंगे। हाँ फिर देखो इसमें सवाल पूछेगा कि समभाज्य और विषमभाज्य के वर्गों का योग क्या होगा। समभाज्य यानी कि सबसे छोटी समभाज्य और सबसे छोटी विषमभाज्य, है ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर में सबसे छोटी समभाज्य और सबसे बड़ी विषमभाज्य का वर्गों का योग पूछेगा। तो सबसे छोटी जो तुम्हारा होता है समभाज्य वो होता है 4 और विषम में 9। इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 81, है ना। यहाँ से सवाल आता है। एक होता है संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर, ऐसी संख्या है ना जिसके भाजकों का जोड़ उस संख्या से 2 गुना होता है। तो 1 से लेकर 100 तक में केवल 2 ही संख्या ऐसा है, एक 12 होता है। जैसे कि
12 का भाजक निकालो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 12 है ना। तो इस सबको जोड़ो, देखो 24 होता है क्या? 3 3 6 4 10 10 18 28 हो जाता है। 28 हो रहा है। हाँ 2 1 3 3 10 10 6 16। 16 बार तो ये जो है तुम्हारा पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। पूर्ण नहीं, संपूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा 28 लो तुम, 1 से 2 से 4 1 2 4 7 सात ना 7 चौके 28 हाँ। 28 और कोई संख्या है? नहीं। इसको सब जोड़ो तुम सबको। 3 एक 7 3 14 3 28 28 56 56। इससे डबल हो रहा है, हाँ। यानी ये संपूर्ण संख्या है। इसी तरह से तुम्हें पता लगा सकते हो कि संपूर्ण संख्या कौन है या नहीं। ठीक है, संपूर्ण। तो संख्याएं इतना ही थे, और भी हैं। इसके बारे में और भी अगले क्लास में हम बात चर्चा करेंगे इसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। जहाँ दिक्कत हो, है ना, तो ऐसा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले क्लास में परिमेय और अपरिमेय के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे जो मैंने बताए थे, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम के बारे में। समझ गया? हाँ इस समझ में